अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आज का व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह से शुरू किया है। मैं अपने लिए यहाँ पर नाश्ता बना रही थी और उसके साथ में अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, क्योंकि मैं नाश्ते में अगर कभी कुछ और खाऊँ भी ना तो मैं चाय तो कभी भी नहीं पीती। तो मिल्क शेक वगैरह भी मैं जो है ना, अगर कभी बर्गर या इस तरह की चीज़ बनाऊँ तो उसके साथ बिल्कुल नहीं बनाती। मैंने यहाँ पर ना अपने लिए एग वाला बर्गर बनाया था, तो फिर हलीमा और अली भी उठ गए थे, तो मैंने उनके लिए भी फिर फ़ौरन से बना दिया था और अपना नाश्ता मैं इधर भी बैठ के करने लगी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। तो मैंने कहा कि मैं इनको अलग से दे देती हूँ और मैं अपना अलग से बैठ के जो है ना वो नाश्ता करती हूँ। और इसकी स्टोरी जब मैंने परसों इंस्टा पे लगाई थी तो मुझे जो है ना वो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो मैंने जैसे कि बताया था मेरी मामा की तबीयत ख़राब है, तो बस मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी, जिस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं व्लॉग एडिट करके जो है वो अपलोड कर सकूँ। और मैं जो है वो मेहमान जो गिफ्ट्स लेकर आए थे वो भी दिखाना भूल गई थी, तो मुझे उसके भी लास्ट ब्लॉग पे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपकी मेहमान क्या गिफ्ट्स लेकर आए हो फल्ला। मैंने कहा मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस नहीं भूलती कि मैंने आप लोगों से क्या बात की थी। तो यहाँ पर ना वो लोग एक मामा का ड्रेस लेकर आए थे, एक बाबा का ड्रेस लेकर आए थे, और उसके साथ में ये कुछ फ्रूट्स था जो कि मामा ने अभी सेट भी कर दिया, और साथ में जो हाथ की बनी सेवइयाँ होती हैं वो थी, और साथ में एक मिठाई का डब्बा था जो कि मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाती हूँ और सामने आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। तो ये सब कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे, और मैंने उस दिन ही व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन लास्ट व्लॉग के अंदर ना मैं ये क्लिप्स ऐड करना भूल गई थी। तो फिर मुझे कमेंट्स आए कि आपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि आप जो है वो शेयर करेंगी कि मेहमान क्या गिफ्ट्स लेकर आए हैं, लेकिन फिर मैं दिखाना भूल गई। तो आप लोगों के कमेंट्स से मुझे याद आया, तो मैंने इस व्लॉग के अंदर जो है ना वो फिर ये क्लिप्स ऐड कर दिए। तो यही सब कुछ जो है वो गिफ्ट्स वगैरह थे, और ये बर्फी थी। और मेरे बाबा डायबिटीज़ पेशेंट है और हम इनको मीठे से रोकते हैं, लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं ना उनको तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है मीठी चीज़ों के साथ। तो हमने यहाँ से मिठाई उठा ली थी कि बाबा फिर खाए नहीं, वरना शुगर हाई हो जाती है। यहाँ पर जी ये था वो ड्रेस जो मामा का वो लेकर आए हैं, और मामा के बहुत सारे ड्रेस ऑलरेडी आए पड़े हैं, मेरे भी, जो कि मामा ने स्टिच करने हैं। लेकिन मामा की जो सिलाई मशीन है उसमें थोड़ा सा कोई इशू चल रहा है, वो ख़राब हो गई है, तो जिस वजह से मामा अभी तक स्टिच नहीं कर सकी। उस पर भी मुझे कमेंट्स आए थे कि आपने वो कपड़े दिखाए नहीं जो आपने कहा था कि आप स्टिच करके दिखाएंगी, तो अभी स्टिच ही नहीं हुए इस वजह से। अच्छा जी, ये इस तरह से ड्रेस था, बहुत प्यारा सा इसका कलर था, और उसके साथ में इसका दामन था, ये ट्राउज़र है, और बस इसी तरह से जो है ना वो इसकी फ्रंट और बैक पे डिज़ाइनिंग हुई हुई थी सारी। बहुत ही प्यारा सूट था माशाल्लाह। बस मामा जो है वो अब इंशाल्लाह जल्दी ही स्टिच कर लेंगे, क्योंकि मामा कह रही थी कि आगे जो है वो रमज़ान भी आने वाला है, और ये मंथ कितनी जल्दी तेज़ी से गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो रमज़ान आने से पहले पहले मामा अपना स्टिचिंग का इस तरह का जितना भी काम होता है वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हैं। अभी मैंने यहाँ पर ना कुछ कपड़े वगैरह इस्त्री किए, क्योंकि मामा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी जमैया की वजह से बहुत मसरूफ़ थी, तो काफ़ी कपड़े थे जो प्रेस होने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना वो टाइम निकाल कर सारे कपड़े वगैरह जो है ना वो हम प्रेस कर लेंगे। तो फिर मैंने और हलीमा ने मिलके ना हमने तकरीबन 2 दिन में ना ये कपड़े प्रेस कर लिए थे। मतलब एक दिन पहले हम लोग फ्री थे तब कर लिए थे, 2 दिन हमारी छुट्टियां थी जमैया की, तो फिर हमने उन दिनों में हम फ्री थे तो हमने अपने कपड़े वगैरह जो है ना वो इस्त्री कर लिए थे। और लास्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतनी सारी मेरी मामा को दुआएं दी हैं, और मुझे इतने अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट से ही जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ जो है एक अच्छा सा न्यू व्लॉग बनाती हूँ, और फिर आप सब इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। बस मैंने अपनी जो है वो वार्डरोब सेट करनी थी, क्योंकि मेरी वार्डरोब बहुत ज़्यादा मैस हुई हुई थी, तो फिर मैंने सारे कपड़े वगैरह इस्त्री करके ना उसमें सारे दोबारा अच्छे से सेट किए थे। और उसके बाद फिर अली और बाबा के भी कुछ कपड़े वगैरह थे जो प्रेस करने थे, बस मैं वो अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी से प्रेस कर रही थी। मैं जो है वो सारे कपड़े प्रेस कर रही थी, और हलीमा को मैंने कहा कि तुम सारे कपड़े हैंगर करके अली रज़ा के उसकी वार्डरोब में जाके सेट कर दो। तो बस फिर ये जो है ना मेरे साथ काम करवा रही थी। वैसे हलीमा भी जो है वो थोड़ा बहुत जो है ना अपनी पढ़ाई की वजह से मसरूफ़ होती है, जिस वजह से उसको इतना टाइम नहीं मिलता मेरी हेल्प करवाने का। तो बस यहाँ पर जो मैंने जितने भी कपड़े प्रेस किए थे हलीमा ने वो सब हैंगर किए और जाके वार्डरोब में सेट कर दिए थे। और उसके बाद मुझे दोपहर में आज खाना भी खुद ही बनाना था, और खाने में अली रज़ा ने फरमाइश की थी कि उसे चिकन बिरयानी ही खानी है। अभी मैं चिकन बिरयानी खाऊंगा, आज मुझे दिल चाह रहा है, तो फिर मैं इनके लिए चिकन बिरयानी बना रही थी। मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया, उसको फ्राई करके निकाल लिया था, और साथ में मैंने फिर जो है ना उस ऑयल के अंदर फ़ौरन से चिकन ऐड कर दी थी, और चिकन को मैं इसके साथ अच्छे से फ्राई कर दूंगी। उससे पहले मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, ये दोनों शामिल कर दूंगी, और बस इसको चिकन के साथ जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। और लास्ट टाइम भी मैंने अपने दावत व्लॉग्स के अंदर बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन मैं डिटेल से शेयर नहीं कर सकी थी, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है वो डिटेल से बिरयानी की रेसिपी शेयर कर दें। और जो बिरयानी की थोड़ी बहुत रेसिपी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की थी
दावत की, तो उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ये तरीका काफ़ी ईजी है, तो हम लोग भी इस तरह से बनाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, वो वाकई में ये जो तरीका है ना जिस तरह से हम बनाते हैं ये बहुत ईजी है। अभी जब चिकन और उसके साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, उसके साथ में ब्लैक लेमन और जो तेज़ पत्ता होता है वो 2 शामिल करके इनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो 4 से 5 टमाटोज़ और उसके साथ में 7 से 8 ग्रीन चिलीज़ का जो है वो पेस्ट बना लिया था। चिकन जब साबुत मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें हम पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर उसके बाद सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून के बराबर बिरयानी मसाला और सिनेमन स्टिक, बस ये सब स्पाइसेस है जो इसमें जाएंगे। इनको जो है मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हाँ, इसमें ब्लैक पेपर मैं ऐड करूँगी लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। बस ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद तकरीबन यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम रखी हुई थी ताकि जो टमाटो पेस्ट है उसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना वो ड्राई प्लम यानी कि आलू बुखारा जो होता है वो शामिल कर दूंगी और इसके साथ में 1 मीडियम साइज टमाटो जो है वो भी कट करके ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो सारे पेस्ट बना ले, चाहे तो सभी कट करके ऐड कर दे, दोनों तरीकों से बहुत अच्छी बनती है। अभी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है और ये बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, बिल्कुल ठीक और परफेक्ट बनी थी। आप लोग अपने स्पाइसेस के लिहाज से जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसके अंदर जो है वो चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ या जो रेड चिली जो भी आप ऐड करते हैं वो उस हिसाब से ऐड कर लें। बस मैंने इसको जो है वो लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया था और ये देखें यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो तकरीबन चिकन का तैयार हो चुका हुआ है और मेरे एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से जो है ना वो मैं बना रही थी। तो इसलिए आज अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी एंगल लगे कि ख़राब है तो इस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि इस वक्त मेरा व्लॉग शूट करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था और मैं खुद ही कुकिंग कर रही थी और खुद ही व्लॉग भी उसके साथ में आप सब लोगों के लिए बना रही थी। तो बस मैंने जो है वो तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था और ये देखें मसाला जो है हमारी ग्रेवी अच्छी से बन के तैयार हो चुकी है चिकन की। बस अब मैं राइस के लिए जो है वो पानी बॉयल कर लूँगी और जो है वो मैं एक ही चूल्हे पर बना रही थी क्योंकि मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था और मैंने कहा इसको भी आज ही ख़त्म होना था। तो फिर मैंने फटाफट से जो है ना जितनी देर में मसाला बन रहा था मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म कर लिया था जितना सा मुझे चाहिए था। मैंने यहाँ पर 2 मग चावल लिए थे तो 4 मग मैंने पानी लिया, उसके अंदर सिनेमन स्टिक, ज़ीरा और साथ में 2 टेबलस्पून सॉल्ट और ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा जी, जो इसमें हमने जो नमक डालना है ना वो हमने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि जो वैसे पानी होता है वो तो हम लोग स्टेन कर देते हैं, लेकिन इन चावलों का पानी हमने स्टेन नहीं करना होता। तो आपने उतना सा ही नमक डालना है जैसे आप पुलाव में शामिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही पानी जो है वो गर्म तो हो गया था, लेकिन जैसे एक बॉयल आया तो मैंने उसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं और बस जितना सा पानी पुलाव में रह जाता है ना जब हम चिकन पुलाव बनाते हैं तो हम दम पे लगा देते हैं, बस उतना सा पानी जब चावलों में रह जाए यानी चावलों से नीचे चला जाए तो आपने जो मसाला चिकन का तैयार किया है वो इसी तरह से चावलों के ऊपर लगा दें, यानी कि हम इसको स्टेन नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बिरयानी में और तय वाली बिरयानी में कोई इतना खास फर्क है। यकीन करें ये वाली बिरयानी भी इतने मज़े की बनती है ना कि इतना फील नहीं होता कि ये तय वाली बिरयानी नहीं है और हमने जो है इस तरह से पानी स्टेन किए बगैर बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट बन के ये भी तैयार होती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, स्पेशली वो लड़कियां जो न्यू कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि पानी स्टेन करना ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम बनाएं तो थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मैंने यहाँ पर जिंजर, लेमन, मिंट, उसके साथ में टमाटोज और जो प्याज मैंने फ्राई किया था वो सब हम लोग जो है वो अभी इसके ऊपर डाल देंगे क्योंकि हम अब बिरयानी को दम लगाने लगे हैं। इसलिए मैंने इसके अंदर ऑरेंज या जो येलो फूड कलर होता है ना वो ऐड किया था और मैंने बस चावलों के साथ ही मिक्स कर दिया। मैंने पानी या लिक्विड बना के इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि फिर मुझे ये था कि रंग जो है ना वो मुझसे फैल ना जाए, इसलिए बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम दे दिया था। और अभी मैं साथ में रायता बनाने लगी थी तो मैंने इसके लिए भी जो धनिया, पुदीना सिंपल और साथ में जो वो ग्रीन चिली ऐड करके और साथ में इसी के अंदर मैंने ज़ीरा और नमक भी ऐड कर दिया था। तो बस मैंने एक ज़बरदस्त सा रायता तैयार कर लिया और अली रज़ा फ्रेश पुदीना और धनिया लेकर आया था। माशाल्लाह इतना ज़्यादा फ्रेश था ना, इतने मज़े का रायता बना था इसकी वजह से, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि अगर तुमने साथ में रायता खाना है ना तो स्पेशल जाके फ्रेश लेकर आओ धनिया और पुदीना। तो इतना फ्रेश था माशाल्लाह से कि इसका बहुत मज़े का रायता बना था। अभी यहाँ पर 20 मिनट्स जो है ना वो तकरीबन हो चुके हैं और बिरयानी मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट बिरयानी बनके तैयार हुई थी और चावल भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने खूबसूरत और अच्छे बनके तैयार हुए थे, बिल्कुल खिले हुए और परफेक्ट। तो आप लोग भी जो इस रेसिपी के साथ ट्राई करिएगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई और भी रेसिपीज़ की इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने भी बताया था मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए बस अभी जो भी मैं घर में बना रही हूँ उसकी रेसिपी है थोड़ा बहुत मैं व्लॉग आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ अभी मैं कुछ स्पेशल नहीं बना रही। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक है ना उसमें मैं व्लॉग अपलोड
करूँगी। आप सबकी जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है रेसिपीज़ की वो सब मैं जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगी। और बस मैं खुद भी थोड़ा-सा मसरूफ़ हूँ, जिस वज़ह से मैं अभी बस जो घर में खाना बना रही होती हूँ वो ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अभी मैंने एक पार्सल रेडी किया था बिरयानी और रायते का, तो मैंने कहा कि मैं अली को देती हूँ कि जाके नेबर्स में दे आए। तो बस मैंने अली को फटाफट से बुलाया कि अली जो है ना वो आए और ये दे आए। तो कह रहा था आपी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा के फिर जाके दे के आता। तो मैंने कहा कि जी नहीं, पहले देकर आओ और फिर आगे खाना खाना है, तुम्हारा खाना इधर ही है, कोई नहीं खाने लगा। तो उसको भी बिरयानी जो बहुत पसंद आई थी और बस अभी मैं यहाँ पर खाना खा रही थी, बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी और अभी मैंने जमैया भी जाना था आज। तो बस मैंने जो है वो जल्दी-जल्दी से अपना सारा खाना वगैरह बनाया, अपना काम फिनिश किया। और मामा के लिए मुझे कुछ अलग से बनाना था क्योंकि वो बिरयानी नहीं खा सकती, उनको डॉक्टर ने बिल्कुल भी जो है ना वो स्पाइसी चीज़ें खाने से मना किया हुआ है, तो वो बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं खा सकती। तो मैं मामा के लिए यहाँ पर ना ओट्स सूप बना रही थी, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है पहले। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी से बना रही थी क्योंकि मुझे ये बनाने के बाद जमैया जाना था। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसरूफ़ थी यहाँ पर। तो बस मैंने थोड़ा-सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, यहाँ से मैं चिकन ओट्स सूप बना रही थी अभी मामा के लिए। मैंने बस थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि अक्सर जो ख़ास तौर पे पेशेंट्स होते हैं उनको हम 1 से 2 बार वो चीज़ खाने के लिए दें तो वो बोर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने बस थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनाया था ताकि मामा रात में फिर कुछ और खा लें। बस मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है ना वो ब्लैक पेपर और 1 ग्रीन चिली ऐड की थी, जो कि ग्रीन चिली तो बिल्कुल भी स्पाइसी थी ही नहीं। तो बस मैंने फिर ये जो है ना हल्का सा इसमें देसी घी डाला था और मज़ेदार सा सूप बना लिया था। टेस्ट करके बताएं ना कैसा बना है। गरम है लेकिन बहुत अच्छा बना। पक्का? दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे। बहुत अच्छा बना फातिमा, थैंक यू। वेलकम। और बाबा इतना खुश हो रही थी, उन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं भी दी, लेकिन मैंने व्लॉग में रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस मामले में थोड़ी शर्म आती है। एनीवेज बस मामा को खाने दिया और उसके बाद मैं जमैया चली गई थी और जमैया से वापसी में हमें लेने के लिए आया था अली रज़ा। तो फिर उसने कहा कि आप ही आपने हमें इतनी मेहनत के साथ जो है ना वो बिरयानी बना कर दी, इतना सारा काम किया है मेरा, तो आए मैं आपको जो है ना वो कुछ लेकर देता हूँ। तो फिर वो मुझे यहाँ पर लेकर आया था कि मुझे कुछ यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले दे, और यहाँ पर पफ पेस्ट्री और इस तरह की सारी चिकन समोसा वगैरह सारी चीज़ें थी। तो फिर उसने जो है ना मुझे यहाँ से लेकर दी थी। मैंने कहा कि तुम मेरे अच्छे भाई हो ना, तो मेरा एहसास है। हम लोग तकरीबन जमैया से वापस आते हैं 7-8 बजे, तो यहाँ पर बस ईशा का टाइम होता है, तो फिर ईशा के बाद वो लोग सब कुछ जो है ना वो फ्राई करके दोबारा रखते हैं। तो फिर हमने जो है वो ताज़ा सारी चीज़ें बनवाई और जो भी हमने लेना था वो हमने लिया। और मैंने फिर मामा को कॉल की, मैंने कहा कि मामा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो आप भी बाहर आ जाए, वॉक एरिया में हम लोग यहाँ पर हैं। तो फिर हमने मामा को भी बुलाया और हलीमा और अली जो है वो लोग गए हुए थे बकाला पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तो वो जब आएंगे तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, इसलिए वो अभी आप लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो वो अच्छा होना शुरू हो गया, थोड़ी हवा भी चलनी शुरू हो गई और हवा थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो ठंडी भी है। वरना मैंने तो वॉक एरिया में आना बिल्कुल बंद ही कर दिया था, कम भी नहीं बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, इवन कि हवा भी नहीं चलती होती थी, बहुत अजीब सा मौसम हो गया हुआ था। तो अब जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता मौसम जो वो अच्छा हो रहा है, तो फिर हम लोग अब कभी-कभी जो है ना वो यहाँ बाहर आ जाते हैं। अक्सर अब तो टाइम ना मिले तो फिर बस जमैया से घर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये कैट थी इतनी प्यारी सी, बट इसकी टेल ही नहीं थी, पता नहीं बेचारी की कैसे कट गई। बस अभी हलीमा अली भी आ गए हुए थे, हम लोग सब बाहर यहाँ पे बैठे हुए थे। और बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।